शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जीव गोस्वामी के तिरोभाव पे, क्योंकि कल था लेकिन मैंने सोचा कि उस पर चर्चा नहीं हुआ। तो 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य थे, उनमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो प्रमुख गोस्वामी हैं, सबसे प्रमुख गोस्वामियों में जीव गोस्वामी का नाम भी आता है। तो जो जीव गोस्वामी हैं वो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के क्या थे, उनके नेफ्यू थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 6 गोस्वामी हैं वो अपने आप में बहुत ही, उनके पास में धन की कोई कमी नहीं थी और बहुत बड़े मिनिस्टर की कैटेगरी के थे। एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक ऐसे करके जो है दोनों के दोनों, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी मिनिस्टर थे। वो बताया जाता है कि उनके पास में पूरी एक बोट अगर ले ली जाए, उसमें सोने के सिक्के डाल दिए जाएं, तो इतना धन था। लेकिन उन्होंने क्या किया, गोस्वामियों ने, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणाया कोपी न कंठाश्रित। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त की और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करते ही उन्होंने क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्, सब कुछ जो है उन्होंने क्या किया, उसका त्याग कर दिया। तुच्छ के समान जो है उन्होंने सबको त्याग करके कोपीन और कंठा धारण किया और वृंदावन में इच्छाएं गोसाई जबे ब्रजे कोइलवास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिडो प्रकाश। राधा कृष्ण के जितने भी लीलाओं के स्थान जो लुप्त हो चुके थे उनको प्रकाशित किया 6 गोस्वामियों ने। और रूप गोस्वामी स्वयं कौन है? स्वयं रूप मंजरी, जो स्वयं कृष्ण की ही एक पार्षद हैं। तो इसलिए हमारे जो गोस्वामी हैं वो कोई साधारण मनुष्य या साधारण जीव नहीं थे। वो इस पृथ्वी पे भगवान कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जो है प्रकाशित करने के लिए आए थे। तो हम सुनते हैं जीव गोस्वामी के बारे में कि जीव गोस्वामी जो हैं अपने आप में बहुत ही, ऑल्दो सबसे छोटे गोस्वामी थे, सबसे एज में कम थे, लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे हैं जीव गोस्वामी संदर्भ के नाम पे, जिनके बारे में उनको पढ़ना और उनको समझना भी बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो इवन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से ज़्यादा भी लिखी। तो गौरांग महाप्रभु जो हैं जब रामकेली पे आते हैं तो जीव गोस्वामी महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं।
When Sri Gaurasundar came to Ramkeli, Sri Jiva Goswami was blessed by having darshan of his worshipable Lord, though he was just a baby at that time. उस समय सिर्फ एक छोटे से बालक के समान ही थे, छोटे से बच्चे थे, लेकिन उनको जो है उनके ऊपर जैसे महाप्रभु उनको मिलते हैं, उनके ऊपर में वो क्या करते हैं, अपने चरण जो है उनके ऊपर में रख देते चैतन्य महाप्रभु। किसके ऊपर? जीव गोस्वामी के ऊपर। तो महाप्रभु पुट हिज फीट ऑन द चाइल्ड्स हेड, उनके सिर पे रखते हैं। महाप्रभु इंडिकेटेड हिम टू बी द फ्यूचर परसेप्टर ऑफ द गौड़िया संप्रदाय। तो महाप्रभु ने ऐसा करके क्या इशारा दिया कि ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे जीव गोस्वामी। Though he was only a child, Sri Jiva Goswami kept the form of the Lord, which fascinates all the world within his heart. जब जीव गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए तो उन्होंने ऐसे दर्शन किए कि उनके दर्शन को उन्होंने क्या किया, अपने हृदय में धारण कर लिया। आजकल जो लोग हैं वो सेल्फी खींचते हैं या फोटो खींचते हैं भगवान की। कभी कभी लोग हमें पूछते हैं डेली दर्शन भेजो भगवान के। तो उन्होंने एक ही बारी दर्शन किए और उस पर इतना उन्होंने मनन किया कि उनके मन में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन था, जो स्वरूप था, वो पूरे तरीके से उन्होंने उसको धारण कर लिया। जैसे हम भी भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में भूल जाते हैं कि भगवान ने आज क्या ड्रेस डाला है, क्या ड्रेस डाला था, भूल जाते तुरंत। वैसे जो आज का भागवतम का श्लोक था वो भी इसी पॉइंट पे ज़्यादा था। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादय था कि हमारी जो स्मरण शक्ति है बहुत ही कम है। पहले जो ब्रह्मचारी होता था वो सुनने से ही उसको याद हो जाता था, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जो कलयुग के जीव क्या है, वो सुनते हैं, अभी क्लास सुनेंगे, उसके बाद में भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। तो पहले जो है जब सुनते थे श्रवण को, उसको क्या कर लेते थे, धारण कर लेते थे। देखते थे उसको धारण कर लेते थे। जो हमारे जो देखने से सुनने से जो है हमारी चेतना बेस्ड संस्कार प्राप्त होता है। इसलिए हमारे आचार्य ने जैसे हमें ये प्रोसेस दिया जिसमें हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। सबसे ज़्यादा जो संस्कार संग जो हम लेते हैं वो देखने से होता है, देखने से हमें चेतना पे संस्कार जाता है। तो जीव गोस्वामी ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर अपने चरण रखे और जीव गोस्वामी ने दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु के, जबकि वो छोटे बालक थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद में भगवान का जो स्वरूप था उसको ऐसे दर्शन किए, इतने प्रेम से दर्शन किए। जब हम प्रेम से दर्शन करते हैं, हृदय से दर्शन करते हैं, है ना, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में प्रेम हो जाता है तो बॉयफ्रेंड को पता होता है कि गर्लफ्रेंड ने क्या कपड़ा डाला था, उसने क्या, क्योंकि वो आपस में भौतिक प्रेम है, लेकिन उसमें भी याद रहता है, हाँ वो ऐसे आई थी या आया था और उसने ये कपड़ा डाला था, वो इतने बजे उसने ये किया, उसने सब याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें प्रेम रहता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के भी दर्शन करते हैं, उनको श्री विग्रह को जब हम भगवान का स्वरूप मानते हुए दर्शन करते हैं कि स्वयं कृष्ण हैं और मेरे जैसे बद्ध व्यक्ति को भगवान अपने इस श्री विग्रह के रूप में दर्शन दे रहे हैं, है ना। भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टता। तो भगवान जो है इन भौतिक तत्वों को लेते हुए एक शरीर धारण करते हैं जिसको हम देख पाएं, है ना। जनरली हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं दर्शन कर सकते, भौतिक इंद्रियों से थोड़ी ना भगवान को दर्शन कर सकते। जब तक हमारी इंद्रियां या हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर भागवतम क्लास कर रहे थे, तो जैसे ही भगवान के दर्शन खुले, एक भक्त जो है दर्शन करने के लिए खड़ा हो गया, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी तुरंत डांट के बोले, देखो ये अपनी आंखों की एक्सरसाइज कर रहा है, ये क्या दर्शन करेगा। दर्शन जो है वो कानों से किया जाता है, आंखों से नहीं किया जाता। तो
प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब हमें प्रेमांजन प्राप्त होते हैं तभी हम जो है भगवान के दर्शन हर समय अपने हृदय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी जो हैं उन्होंने भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने कोई आईफोन से फ़ोटो नहीं खींचा कि फ़ोटो खींच लूँगी, याद रहेगा भगवान के दर्शन हुए हैं आज, लेके चला जाऊँ फ़ोटो, बाद में देखता रहूँगा उसको फ़ोटो। क्योंकि वो फ़ोटो जब खींच लेते हैं उसके बाद में हम उसको वैल्यू ही नहीं करते। लेकिन जब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन जब हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं, वृंदावन में भी जाते हैं, अलग अलग श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, देखा ना कहीं कहीं मंदिरों में वो फ़ोटो नहीं खींचने देते आपको, बोलते फ़ोटो खींचना सख्त मना है, यहाँ आके दर्शन करो। इवन स्ट्रीमिंग भी नहीं करते, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी नहीं करते कहीं कहीं मंदिरों में। तो अभी इन्होंने थोड़ा थोड़ा चालू किया, अभी ये लॉकडाउन हो गया तो कोरोना के चक्कर में, कि चलो लोग जहाँ हैं वो लोग दर्शन कर पाए। देखिए अगर आप उसको घर बैठे बैठे मोबाइल पे दर्शन कर लोगे तो आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं करोगे। और जो जाके हम जब वृंदावन जाए या किसी भी धाम में जाते हैं, जब जाते हैं तो उसमें एक तपस्या होती है, एक ऑस्टेरिटी होती है, एक स्ट्रगल होती है, भीड़ होती है, भीड़ में स्ट्रगल कर रहे हो दर्शन करने आपके, और कुछ कुछ नियम होते हैं मंदिर में घुसने के। जब वो तपस्या हम करते हैं उसके बाद में जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी मूल्य को समझते हैं कि हाँ देखो रे कितने हमारा सौभाग्य है, हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, इतना मुश्किल से दर्शन प्राप्त हो गए। लेकिन वही चीज़ को वीडियो स्ट्रीमिंग कर दोगे, फोटो भेज दोगे लोगों को, प्रभु जी का फोटो तो रोज ही आ जाता है, दर्शन तो रोज ही हो जाते हैं वीडियो पे, अभी क्या जाना, वैसे ही आलसी मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपादित का। इसलिए स्वयं साल में एक बार जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। आलसी लोग जो मंदिर में नहीं जाते, जगन्नाथ जी बोलते चलो मुझे ही जाने दो। जो आलसी लोग नहीं मंदिर में आ रहे उनके लिए मैं ही दर्शन देने चला जाता हूँ। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज कि उन्होंने जो है अपनी चेतना में भगवान के स्वरूप को धारण कर लिया। तो जैसे जैसे जीव गोस्वामी जो हैं बड़े होते गए, उनके पास में राम और कृष्ण के विग्रह थे, उनकी वो सेवा करते थे, उनको सजाते थे, उनको भोग लगाते थे, उनकी आरती करते थे। तो जो भी वो खेल भी खेलते थे बचपन में जीव गोस्वामी, वो इस तरीके से खेलते थे कि वो कृष्ण से संबंधित होते थे, कोई वीडियो गेम नहीं खेलते थे। आजकल के बच्चों को शांत करने के लिए माता पिता जो है वीडियो गेम दे देते हैं उनको, लो वीडियो गेम खेलो। पहले जो खेल होते थे उसमें शिक्षा होती थी, कुछ सीखने को मिलता था, है ना। तो जब वो पढ़ रहे थे, जो लोकल स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे ग्रामर और कविता ये सब चीज़ें उन्होंने जो है सीखी। और उनकी जो बुद्धि थी बहुत तेज थी जीव गोस्वामी की। तो उनके जो टीचर हैं वो बोलते थे कि ऐसा बच्चा जिसकी ऐसी बुद्धि है हमने आज तक नहीं देखी, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो क्या बोलते थे, सच ब्रिलियंस इज नॉट ऑफन फाउंड इन अ चाइल्ड सो यंग एज दिस, नो डाउट ही विल बी वेरी हाईली स्टोर्ड सेटली पर्सन। तो जो भक्ति है, भक्ति जब हम करते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर किसी को अच्छा मैथमेटिक्स आता है, अच्छा साइंस आता है, तो ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ये तो बेटा बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा। एक बच्चे को मैं जानता हूँ, वो जो है वो जब भी कुछ भी देखता है वो स्पेस की बात करता है, स्पेस पे पहुंच जाता है, और जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करता है, गैलेक्सीज को देखता है। तो लोग सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है, आगे चल के बहुत कुछ करेगा, कैसे करेगा, बहुत बुद्धिमान है। तो भगवान बताते हैं कि जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो चतुर है। सिर्फ ये भौतिक शिक्षा के द्वारा जो है हम किसी को बुद्धिमान या मूर्ख नहीं बोल सकते, सिर्फ भौतिक शिक्षा के आधार पे। तो जो जीव गोस्वामी थे, क्योंकि वो एक भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उनको भगवान ने भौतिक तरीके से भी जो है एक अलग अलग प्रकार के टैलेंट्स जिसको कहते हैं दिए गए थे।
Even while engaged in study, Jeev always thought of Sri Nitai Gauranga. तो जब पढ़ाई करते थे तो उस समय भी जो है जीव गोस्वामी किसके बारे में सोचते थे? गौर निताई के बारे में सोचते रहते थे। तो एक बार जो है उनको एक सपना आया जिसमें जो उनके विग्रह थे, राम कृष्ण के विग्रह, वो किस में परिवर्तित हो गए? गौर निताई में। राम कृष्ण हैड टेकन द फॉर्म ऑफ निताई गौरांग एंड वर डांसिंग। दोनों के दोनों जो है क्या करने लग गए? नृत्य करने लग गए। सपना आया जीव गोस्वामी को कि राम कृष्ण जो है क्या बन गए? निताई गौर बन गए। निताई गौर बन गए और नृत्य कर रहे हैं। और फिर उन्होंने नित्यानंद और गौरांगा ने क्या किया? अपने चरणों की जो धूल है वो किसको दी? जीव गोस्वामी को दी। और फिर दोनों के दोनों जो है गायब हो गए। Having seen such a wonderful dream, Shri Jiva was consoled somewhat. तो उनको बहुत अच्छा लगा जीव गोस्वामी को कि देखो भगवान ने मुझे जो है दर्शन दिए। तो हमें भी कभी कभी ऐसा सपना आता है, कभी कभी अगर अच्छे से भक्ति करते हैं तो हमारे भी भगवान हमें स्फूर्ति देने के लिए, उत्साह देने के लिए कभी कभी ऐसा शुद्ध सपना देते हैं, अपने दर्शन देते हैं। When will I able to crawl out of this well of family life and devote my full time and energy, my very self to serving these two most magnanimous lords? तो उसके बाद में जो है जीव गोस्वामी विचार करने लगे कि कब मेरे को समय मिलेगा जब मैं पूरे तरीके से फुल टाइम अपना जो 24 घंटे हैं वो क्या करूँगा, मैं ये परम करुणा भगवान की सेवा में जो है मैं लगूंगा। तो लेकिन जीव गोस्वामी जो थे वो अकेले एक ही पुत्र थे, ओनली सन। तो उनकी जो ओनली इन हिज कंपनी कुड हिज मदर फॉरगेट समवॉट द pangs of separation in her heart. When Shri Jiva Goswami learned that his father had given up his life on the banks of the Ganga, he was completely unsettled. तो उनके पिताजी ने जब शरीर छोड़ा गंगा के तट पे, जीव गोस्वामी पूरे तरीके से जो है उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा टूट गया और बहुत ही वो शोक व्यक्त करने लग गए। तो किसी ने जीव गोस्वामी को बोला कि आप नवद्वीप में जाइए और वहाँ पे जो गंगा जी हैं वहाँ पे जाके आप स्नान कीजिए। Bathe himself in the coolness emanating from the lotus feet of Lord Nityananda Prabhu so that his mind and body burning with the grief could be refreshed. ताकि आपका मन जो है वो अच्छा आपको लगेगा। आप नवद्वीप जाइए, वहाँ पे जाके नित्यानंद प्रभु के दर्शन कीजिए, गंगा जी के दर्शन कीजिए, इससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। Shri Jiva Goswami set out for Navadvip with a group of pilgrims. तो नवद्वीप की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे नवद्वीप जाते हैं। नित्यानंद प्रभु द omniscient Lord could understand that Shri Jiva was on his way to, तो नित्यानंद प्रभु को जो है उनके मन में एक विजन आता है कि जीव गोस्वामी जो है नवद्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको नित्यानंद प्रभु को समझ आ जाता है कि जीव गोस्वामी आ रहे हैं। Therefore he also left for there from खरदाहा। तो उस टाइम में नित्यानंद प्रभु कहाँ बैठे थे? खरदाहा में बैठे थे। तो वो भी जो है नित्यानंद प्रभु नवद्वीप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि जीव गोस्वामी यहाँ से चल रहे हैं, वहाँ से नित्यानंद प्रभु भी उधर से चलने लग जाते हैं। तो जब जीव गोस्वामी कुछ दिनों के बाद में जीव गोस्वामी जो है नवद्वीप पे पहुँचते हैं और जब नवद्वीप के दर्शन करते हैं तो उनका हृदय जो है बहुत ही गदगद हो जाता है, फ्रेश हो जाता है और प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, धूल में लौटते हैं, गंगा जी के पास में जाते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं और फिर वो गांव के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि मायापुर का जाने का रास्ता कहाँ है, मायापुर मुझे जाना है। और उसके बाद में जीव गोस्वामी कहाँ जाते हैं? शिवास आंगन, जहाँ पे शिवास पंडित का घर है और वहाँ जाके जो शिवास आंगन जो है उसके दरवाजे पे जाके प्रणाम करते हैं और तुरंत नित्यानंद प्रभु वहाँ से बाहर आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु came out with शिवास पंडित and picked him up and embraced him। तुरंत नित्यानंद प्रभु आते हैं और उनको गले लगाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप जो हैं रूप और सनातन के भतीजे हैं क्या?
तो फिर जीव गोस्वामी बोलते हैं हाँ। Jiva Goswami again fell down on the ground at the lotus feet of Nityananda Prabhu. This time, Nityananda Prabhu brought him in the house and began to inquire after the welfare of his family at the Fateh Bar. तो फिर नित्यानंद प्रभु को जो है वो नित्यानंद प्रभु पूछते हैं जीव गोस्वामी को उनके परिवार के बारे में कि आपका परिवार कैसा है। और फिर जीव गोस्वामी को जितने भी वहाँ पे महान भक्त होते हैं शिवास आंगन में सभी से उनको उनका परिचय कराते हैं। Everyone was very happy to meet nephew of Sri Rupa and Sanatan. That day Sri Jiva received the remnants of Nityanand Prabhu's prasad. और फिर उसके बाद में प्रसाद के बाद में नित्यानंद प्रभु जो है क्या देते हैं अपने अवशेष प्रसाद का जो अवशेष होता है उसको उनको प्रदान करते हैं। और अगले दिन दोनों के दोनों जो हैं सची माता के घर पे आते हैं और वहाँ पे जो निमाई या गौरांग महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको देखते हैं which was filled with such splendor. Shri Jiva was greatly pacified and fell down on the ground and rolled in the dust. और वहाँ पे प्रणाम करते हैं और धूली में लौटने लग जाते हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु वहाँ जाते हैं सची माता के घर पे सब लोग खड़े हो जाते हैं, फिर उनको जो है सभी भक्त प्रणाम करते हैं और वहीं पे सची माता एक कोने पे बैठी हैं, सफ़ेद साड़ी पहन के सिल्क की चादर जो है उन्होंने डाली होती है और बहुत ही जो है उनका जो जब बैठी होती है सची माता तो उनका जो ऑरा होता है बहुत ही जो है उनमें एक चमक होती है, भगवान के स्मरण में वो पूरे तरीके से लगी हुई हैं। Though her body trembled with old age and was very thin, still the courtyard was illuminated by her divine effulgence. Forgetting herself in remembrance of Sri Gauranga, she was sitting with her eyes closed. और भगवान गौरांग महाप्रभु का स्मरण कर रही हैं और उनकी आंखें जो हैं बंद हैं। Becoming aware that Nityanand Prabhu had arrived, she covered her head with her sari and called her servant. तो जब देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु आ गए तो अपने सिर को साड़ी से कवर करके अपने एक सेवक को बुलाती हैं और क्या बोलती हैं, श्रीपाद आ गए हैं तो उनके आप चरणों को धोइए जाके। तो जब नित्यानंद प्रभु के चरण धो लेते हैं, नित्यानंद ऑफर्ड नमस्कार टू द मदर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड टू हिज सीट और उनको प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु सची माता को और फिर बैठ जाते हैं। फिर सबको बताते हैं जीव गोस्वामी के बारे में। Sachi Mata placed her hand on his head to bless him and Shri Jiva floated in the ocean of happiness. और सची माता अपना हाथ जो है जीव गोस्वामी के सिर पर रखती हैं और इस प्रकार से जीव गोस्वामी जो है बहुत ही उनको उत्साह मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। सची माता then requested the two of them to honor the Lord's प्रसाद और फिर उनको दोनों को सची माता क्या देती हैं, प्रसाद देती हैं। Shri Jiva spent some days with Nityanand Prabhu touring the 9 islands of। तो इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु जो है जीव गोस्वामी को नवद्वीप में अलग अलग स्थानों के दर्शन कराते हैं। In order to have darshan of the holy place of the Lord's pastime, then as ordered by Nityanand Prabhu, तो फिर नित्यानंद प्रभु जो है उनको आज्ञा देते हैं कि अभी आप कहाँ जाइए, वाराणसी जाइए, काशी। और काशी जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं मधुसूदन वाचस्पति को। और मधुसूदन वाचस्पति जो हैं जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्य हैं, फिर उनसे जो है वो वेदांत के जो सार है उसको समझते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में है। तो इस प्रकार से जो है फिर जीव गोस्वामी कहाँ आते हैं, काशी के बाद में वृंदावन पहुँचते हैं और वृंदावन में फिर मिलते हैं किसको, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी के पास जाने के लिए। सनातन गोस्वामी जो हैं उनको मना कर देते हैं कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, आप किसके पास में जाओ, आप रूप गोस्वामी के पास में जाओ। तो रूप गोस्वामी को पता होता है कि जो जीव गोस्वामी एक बहुत बड़े महान स्कॉलर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जीव गोस्वामी उनको ये नहीं बोलते कि अभी आप भी किताबें लिखो,
जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी बोलते हैं आप जाके मेरे लिए पत्ते लेके आओ। पत्ते लेके आते हैं और उनको, ताकि रूप गोस्वामी उस पर जो है क्या कर सके, बुक्स लिख सकें। पहले जो है पेपर नहीं होता था, पहले पत्तों पे शास्त्र लिखे जाते थे। तो इस प्रकार से उनको जो है छोटी छोटी सेवाओं में लगाते हैं, मीनियल सर्विसेज जिसको कहते हैं, तुच्छ सेवाओं में लगाते हैं। जैसे कि जब हमारे पास में शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन हमारे पास में अगर उसका विज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान क्या करता है, यहाँ पे जाके बैठ जाता है। अहंकार है मत हुई, अहंकार आ जाता है ना। इसीलिए जब हम किसी के अंडर में रहते हैं, उसके अंडर में रह के हमें बहुत सारी तुच्छ सेवाएं मिलती हैं। वो तुच्छ सेवाएं करने से क्या होता है, हमारा जो अहंकार है वो कम होता है। टॉयलेट क्लीनिंग कराया जाता है, मंदिर का क्लीनिंग कराया जाता है, बर्तन धोए जाते हैं। तो ऐसे करके छोटी जब सेवाएं करते हैं, तो उससे जो हमारा अहंकार है, मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं भी कुछ हूँ, आई एम समथिंग। प्रभुपाद जी बताते हैं, इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। जो भिखारी है, अगर उसमें चवन्नी भी है, वो भी सोचेगा कि मैं भी एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हूँ, कि मेरे पास कुछ तो है। तो जो अहंकार जो है, अहंकार भक्ति में गिरने से पहले जो आता है वो क्या आता है, अहंकार है। प्राइड कम्स बिफोर फॉल। भक्ति में जब हम गिरने वाले होते हैं तो हमारे मन में क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मैं ये क्यों करूँ, मैं ये वाली सेवा क्यों करूँ, मैं ऐसे क्यों करूँ, मैं वैसे क्यों करूँ। तो सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो किसकी हैं, कृष्ण की सेवा हैं, दिव्य हैं। चाहे हम कोई भी सेवा करें, किसी भी सेवा में कोई भी अंतर नहीं हमें देखना चाहिए कि ये छोटी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, ये प्रीचिंग की सेवा बड़ी सेवा है, क्लीनिंग की सेवा छोटी सेवा है ना। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटी सेवा है या बड़ी सेवा है। सारी की सारी सेवाएं क्या हैं, दिव्य हैं, क्योंकि उनका संबंध किससे है, कृष्ण से है, कृष्ण से। इसलिए मदन मोहन जी जो है वो क्या है, संबंध ज्ञान हमें देते हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध। सनातन गोस्वामी ने हमें संबंध ज्ञान दिया, तो मदन मोहन जी जो है हमें सिखाते हैं भगवान से हमारा संबंध क्या है, कि भगवान जो है परम पुरुषोत्तम ईश्वर हैं, वो मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ, आई एम सर्व। तो यही हमारा संबंध है भगवान के साथ में। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। सिर्फ हम कृष्ण के दास नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को एक व्यक्ति मिलने आया और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर पूछे हु आर यू, बोले आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोले गेट आउट, आई हैव नो टाइम फॉर यू, मेरे पास कोई टाइम नहीं। दूसरा व्यक्ति मिलने आया, आप कौन है? तो उन्होंने बोला मैं आपका दास। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले ठीक है बताओ क्या टाइम, आपके लिए टाइम ही टाइम है मेरे पास। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे आचार्यों ने सिखाया कि कैसे जो कृष्ण के हम डायरेक्ट सेवक नहीं बन सकते। किसके सेवक बनना है हमें? कृष्ण के दासों के दास। ललिता विशाखा आदि जात सखी वृंदा आज्ञा रे कोरिको सेवा चरणारविंद। इवन गोलोक वृंदावन में भी जब जाएंगे, डायरेक्ट आपको कृष्णा के रूम में एंट्री नहीं मिलेगी। कृष्णा बोलेगा वहाँ ललिता विशाखा उनके उधर से जाके बात करो, वहाँ से सेवा प्राप्त करो, यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं है। तो कभी हम लगे कि हाँ भाई हम डायरेक्ट कृष्ण के सेवक बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जीव गोस्वामी को जो है तुच्छ सेवाओं में रूप गोस्वामी ने लगाया और वो अपना जो है उस प्रकार से सेवा करते रहे। इस प्रकार से सेवा करने के कारण उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ। प्रेमा भक्ति जहाँ हुई थे अविद्या विनाश न जाता। प्रेम भक्ति, प्रेम से सेवा करना, फोर्स से सेवा नहीं करना, फोर्स नहीं करना किसी को। आपको सेवा करना पड़ेगा, सेवा नहीं किया तो आउट कर देंगे। ये सेवा करवाने का तरीका नहीं है। सेवा जो है उसके लिए हमें इंस्पिरेशन
देना चाहिए, है ना। कभी कभी जब हम ब्रह्मा जी बन जाते हैं, ब्रह्मा जी मतलब मैनेजर बन जाते हैं कहीं के, तो मन में जो है एक वो भाव आ जाता है कि हाँ अभी मैं बॉस और ये सब मेरे दास है। तो ये तरीका नहीं है। सेवा जो है वो प्रेम से सेवा करना है ना। तो क्या हम प्रेम से सेवा कर रहे हैं, मतलब कि उसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई नहीं करोगे। उसमें जैसे फियर से सेवा कराना, जिसको डरा धमका के, वो भी सेवा करने का सही तरीका नहीं है। सेवा हमारा संबंध समझते हुए भगवान से हमें सेवा करना चाहिए। इस संबंध को समझना है कि मेरा संबंध क्या है भगवान से। अगर आपको फिलॉसफी क्लियर नहीं है तो फिर आपके मन में ये कंफ्यूजन आएगा, इसकी सेवा क्यों करो, ये व्यक्ति की सेवा क्यों करो, तो कृष्ण की सेवा करने आया था डायरेक्ट। एक बार एक भक्त बोला कि अरे हम तो कृष्ण बलराम की सेवा करने आए थे, हम आपकी सेवा थोड़ी ना करने आए थे। तो कृष्ण बलराम की सेवा कहाँ से मिलेगी आपको, भक्तों से ही तो मिलेगी, है ना। सो द पॉइंट इज, जीव गोस्वामी को जो है, इवन रूप गोस्वामी ने भी तुच्छ सेवाओं में लगाया। तो एक बार एक बहुत बड़े स्कॉलर जो है वो वृंदावन में आते हैं और सभी से साइन ले लेते हैं। रूप गोस्वामी से भी साइन ले लिया, सनातन गोस्वामी से भी साइन लेके, और बोलते हैं कि मैंने इन सबको डिफीट कर दिया। और उनको पता चलता है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के एक शिष्य हैं जीव गोस्वामी, अभी ये बच गए, इनको हरा दूंगा तो मतलब मैं अभी जो है वो दिग्विजय पंडित, सारा मैंने जो है पूरे भारत को मैंने जीत लिया। तो इस प्रकार से जो रूप नारायण है वो जीव गोस्वामी के पास आते हैं और जीव गोस्वामी जो है उनको हरा देते हैं। जब उनको पता चलता है कि इन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को हराया मतलब उनसे साइन ले लिए, जबरदस्ती साइन ले लिए, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने क्या सोचा, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, अपना जब करते हैं कहाँ से आ गया फालतू में बात करना। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी जब उनको हरा देते हैं, तो जब ये बात रूप गोस्वामी को पता चलती है तो रूप गोस्वामी बहुत उनके ऊपर में क्रोधित हो जाते हैं और उनको बोलते हैं आप बहुत अहंकारी हो, आप वृंदावन से चले जाओ। वृंदावन में जिसके मन में अहंकार होता है वो वृंदावन में नहीं रह सकता। तो उनको जो है तुरंत जीव गोस्वामी चुपचाप चले जाते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि रूप गोस्वामी ने मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, तुरंत उनको जो है डांटा। तो उसके बाद में एक बार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में चर्चा चल रही होती, तो उसमें चर्चा आती है जीव दया, कि जीव के ऊपर दया करनी चाहिए। तो उस टाइम सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि जीव के ऊपर भी दया करो, मतलब जीव गोस्वामी पर दया करो। क्योंकि सनातन गोस्वामी एक बार उनको मिलते हैं जीव गोस्वामी को, कहाँ पे, वृंदावन के आउटस्कर्ट में, बाहर में वो रहते हैं एक जहाँ पे मगरमच्छ रहते थे, उसके अंदर में गुफा में रह रहे थे जीव गोस्वामी। और उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इतने जितने भी दिन थे उस दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ जमुना जी का जल पीते थे और थोड़ा सा ब्रजरज लेते थे। इतने दिनों से इतनी तपस्या की उन्होंने कि मैंने जो है अपराध कर दिया अपने गुरु के प्रति, ऐसा करते हुए। तो तुरंत रूप गोस्वामी को जब याद आता है जीव गोस्वामी कहाँ, उनको बुलाओ। तो इस प्रकार से जो है उनको फिर वापस बुलाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जीव गोस्वामी जो हैं उनको भी इस प्रकार से बहुत सारी सेवाओं में, छोटी छोटी सेवाओं में लगाया। तो उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे ऐसे शास्त्र लिखे। स्पेशली जीव गोस्वामी ने व्याकरण में एक नया इनोवेशन किया जिसका नाम है हरिनामामृत व्याकरण। जो हरिनामामृत व्याकरण है वो इस तरीके से बनाया, उसमें हर समय आपको कृष्ण का नाम ही लेना पड़े। इस प्रकार से पढ़ाई कर दी। पढ़ाई ऐसे है कि उसमें नाम का जो महत्व है, नाम का जो शक्ति है, उसको दर्शाते हुए उन्होंने यह हरिनामामृत व्याकरण जो है इसको तैयार किया। और इसको आज भी भक्त लोग जो है हरिनामामृत व्याकरण को पढ़ते हैं। और तो इस प्रकार से जो है जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ी सी लीलाएं हैं जिसका हमने चर्चा किया। श्रील प्रभुपाद की जय, जीव गोस्वामी आविर्भाव की जय, आयुर्भाव में मान।